नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 8 लेसन नंबर 6 दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। तो दहन क्या होता है? जलना। एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो पदार्थ हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऊष्मा का फॉर्मेशन देता है, ऊष्मा देता है, जलने लगता है। उसे क्या कहते हैं? दहन। अब ईंधन जो जलता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। ये जो सन होता है सूर्य, उसमें जो ऊष्मा है और लाइट नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य जो होता है उसमें नाभिकीय संलयन होता है, जबकि परमाणु बम जो होता है उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। अब माचिस किस प्रकार से जलती हैं? तो माचिस के सिरे पर एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है और घर्षण वाली जो सरफेस होती है उस पर चूर्णित कांच और रेड फास्फोरस लगाते हैं। जब माचिस की जो तीली होती है उसको खुरदरी सरफेस से अपन रगड़ते हैं तो जो रेड फास्फोरस होता है वो श्वेत फास्फोरस, वाइट फास्फोरस में चेंज हो जाता है और जलने लगता है। तो इस प्रकार से होता है दहन। अब फ्लेम क्या होती है? जैसे मोमबत्ती अपन जलाते हैं तो मोमबत्ती का जो इस प्रकार से मोमबत्ती जलती है। अब ये वाली जो मोमबत्ती की लो होती है उसका बाहर वाला जो ये सिरा होता है वहाँ पर क्या होता है? ज्वाला का जो बाहरी भाग का टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होता है, जबकि यहाँ पर अपन को 2 प्रकार के भाग दिखते हैं। जब फ्लेम को अपन देखते हैं तो अंदर वाले भाग का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ज्वाला में अपन को सिर्फ इतना से ही ध्यान में रखना है। अब फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन दक्षता क्या होती है? 1 किलोग्राम कोई सा भी ईंधन है, फ्यूल है, उसके दहन से प्राप्त जो ऊष्मा होती है उसको फ्यूल एफिशिएंसी कहते हैं, ईंधन दक्षता। जैसे कि 1 किलो गोबर के उपले भी ले लिए, उसको जब जलाया जाता है तो उसको कहा जाता है कि 1 किलोग्राम फ्यूल के दहन से, 1 किलोग्राम कोई सा भी फ्यूल ले लो, उसको जलाओ, उससे कितनी हीट प्राप्त हो रही है आपको, उसको कहा जाता है फ्यूल एफिशिएंसी, ईंधन दक्षता। इसका जो मात्रक है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कम होता है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में एलपीजी का जो ऊष्मीय मान होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है। इसे फ्यूचर एनर्जी भी कहा जाता है हाइड्रोजन का। तो यहाँ से अपना क्या क्वेश्चन बन सकता है? एक इसका ये क्रम पूछा जा सकता है कि किस में मान ज़्यादा होता है, किस में कम। तो हाइड्रोजन में सर्वाधिक होता है, देन एलपीजी, देन सीएनजी, देन बायोगैस और देन गोबर के उपले वगैरह। ये तो अपन को सबसे ज़्यादा और सबसे कम ये ध्यान में होना चाहिए। अब ज्वलनशील पदार्थ जो जलते हैं उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी। ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए CO2 जो है वो सबसे अच्छा अग्निशामक है। जैसे कि छोटी मोटी कोई आग लगती है तो वो पानी से बुझाई जा सकती है, जबकि पेट्रोल है, डीजल है, इनको आग जो है वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ईंधन दहन के जो पर्यावरणीय प्रभाव हैं उसके क्या हैं कि जीवाश्म ईंधन है जो जलने पर कार्बन छोड़ते हैं। जानते हैं अपन सब कि जीवाश्म ईंधन है वो जलने पर कार्बन छोड़ता है। कल भी अपन ने देखा था कि कौन कौन से जीवाश्म ईंधन हैं? पेट्रोलियम है, सीएनजी है, ये सभी क्या हैं? जीवाश्म ईंधन है। ये कार्बन के कण फेफड़े में जमा हो जाते हैं और श्वसन से संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे चूल्हे वगैरह जलाते हैं तो उसमें से क्या होता है? धुएं में क्या है? कार्बन है, तो उससे श्वसन संबंधी प्रॉब्लम्स होती हैं। जीवाश्म ईंधन अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो बहुत ही विषैली होती है। अभी भी अखबारों में आता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से इतने लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा क्यों होता है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो अपना ब्लड का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं, जो बहुत ही खतरनाक विषैली गैस होती हैं, इसलिए अपूर्ण दहन से। तो यहाँ से अपना एक क्वेश्चन बनता है कि जब चूल्हा जलाया जाता है तो जो बर्तन की तली होती है वो काली होती है, इसका क्या कारण है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बना था। इसका क्या कारण है कि जो अपना ईंधन है वो कंप्लीट तरीके से नहीं जल रहा है, इसलिए अपूर्ण दहन हो रहा है। इस कारण से बर्तन की तली काली हो रही है। अधिकांश ईंधन है उसके दहन से पर्यावरण में CO2 गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वायु में CO2 गैस की अधिक मात्रा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा जिस कारण से
ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण बनती है CO2 गैस। अभी 7th क्लास में यही दे रखा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और जो वाहन है उसमें डीजल जलने से क्या बनता है, CO2 गैस और नाइट्रोजन गैस निकलती है, जो किसका कारण होती है, अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। अब एसिड रेन क्या होती है, अम्लीय वर्षा की बाइक वगैरह है तो उससे क्या है, धुआं निकलता है, धुएं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या है, जो साइलेंसर वगैरह होता है कितना गर्म होता है, वहाँ से गर्म धुआं निकलता है। ये जो गर्म वायु है, गर्म वायु हल्की है और ये गर्म वायु हल्की होकर के ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो ऊपर जाएगी तो ऊपर वापस से ठंडी होती है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर क्या है, जलवाष्प है, इस जलवाष्प के साथ में रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करती हैं। जब ये एसिड क्या करता है, बादलों के साथ में मिक्स होगा तो एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है। और H2SO4 और HNO3 ये दोनों एसिड उत्तरदायी होते हैं एसिड रेन के लिए, जिसमें HNO3 जो है उसका पार्ट रहता है 70% और 30% रहता है H2SO4 का। ये जो एसिड रेन है, इमारत हैं, भवन हैं, इन सभी के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। जैसे ताजमहल है जो संगमरमर वगैरह से बने होते हैं, इनमें बहुत ही घातक है ये इमारत वगैरह खराब होती है एसिड रेन से। अब जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर है उसमें ग्रोथ होना, वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। जैसे कि जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो पिघलने लगते हैं, जिससे क्या होता है, समुद्र में जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा और जो तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ बाढ़ आती है। इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। और ये देखा है अपन ने एसिड रेन का, तो ये पूछा जाता है एसिड रेन में इसका रेशियो 70% HNO3 होता है, H2SO4 का 30। ये लेसन अपना कंप्लीट है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं कि सूर्य के द्वारा प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न करना उदाहरण है, जलने का, दहन का, विस्फोट का, नाभिकीय अभिक्रियाओं का। तो अभी अपन ने देखा है नाभिकीय अभिक्रियाओं का। नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 2, तेल, पेट्रोल, बिजली उपकरण में लगी आग को बुझाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त अग्निशामक हैं, जल, केरोसिन, CO2 या ओल। तो तेल और जो पेट्रोल होता है उसका बिजली उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए क्या उत्तरदायी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 की विश्व उष्णन हेतु उत्तरदायी गैस है, H2O, CO2, H2, फॉस्फोरस। तो विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 गैस उत्तरदायी है। बहुत बार क्वेश्चन बनाइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, मोमबत्ती के आंशिक दहन वाले मध्य भाग का रंग कैसा होता है, काला, पीला, नीला या नन। तो कैसा होता है, पीला। अब ये जो CO2 गैस का जो उत्तरदायी कारक है, जैसे कि तेल और पेट्रोल में आग लग जाती है तो जल इतना काम में नहीं आता है। जल जो है वो तेल से भारी है, ये तेल के नीचे चला जाता है और तेल क्या होता है, ऊपर जलता रहता है। तो इसके लिए CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है और ऑक्सीजन से भारी होने के कारण जो CO2 है वो आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क है वो टूट जाता है और आग पर कंट्रोल हो जाता है। और ये जो CO2 है उससे जो ये विद्युत उपकरण है उनको भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। और CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका भी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ऐसे रसायन के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव किया जाता है, जिससे भी CO2 गैस प्राप्त होती हैं। और आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग को बुझा देती है। तो ये जो अपना लेसन था बहुत ही इजी सा है। तो ये अपने 4 क्वेश्चंस तो आज देखे हैं, बाकी के क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।